आज हम लोग क्या चालू करने वाले थे? क्या चालू करने वाले थे? प्राकृतिक विभाजन, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़, ये आज हम चालू करने वाले थे, क्योंकि हमारा टोपोग्राफी कल से खत्म हो गया है ना। जो हमारा मूल टोपोग्राफी था जिसमें रॉक स्ट्रक्चर और हमारा सॉइल था वो कंप्लीट हो गया है। और आज का हमारा नया टॉपिक है क्या? छत्तीसगढ़, क्या छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। सबसे पहली बात, ये फिजियोग्राफिक ऑफ छत्तीसगढ़। यार प्राकृतिक विभाजन किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं क्या कह रहा हूं? छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। तो प्राकृतिक विभाजन किसे कहते हैं? जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया मतलब जिसका ऊपर नीचे दाएं बाएं का लंबाई आपको पता हो। जैसे कि आपको छत्तीसगढ़ की लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, ऊंचाई पता है, क्षेत्रफल भी पता है। समझ में आ रहा है ना? ये आपका छत्तीसगढ़ है। ये क्या है आपका? छत्तीसगढ़। इसका ऊंचाई है, उत्तर से दक्षिण ऊंचाई कितना है? सॉरी, उत्तर से दक्षिण लंबाई होगा ना, कितना होगा बेटा? 700 पढ़ाया हूं। और पूर्व से पश्चिम कितना है लंबाई? 435। ठीक है, मेरे जैसा आदमी पढ़ाया है। ठीक है, क्षेत्रफल इसका कितना है? 135,191 वर्ग किलोमीटर। तो ये पर्टिकुलर एरिया है। ये पर्टिकुलर क्या है? एरिया। जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न स्थलाकृतियों के आधार पर, ठीक है, और कैसा स्थलाकृति? प्राकृतिक। ठीक है, नेचुरल प्लेसेस, प्राकृतिक स्थलाकृति। जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया को उसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक स्थलाकृतियों के आधार पर विभाजित करते हैं, तब हम उस क्षेत्र का क्या कहते हैं? प्राकृतिक विभाजन कहते हैं। जब हम किसी एरिया को उसमें पाए जाने वाले क्या प्राकृतिक नेचुरल स्थलाकृति के आधार पर, ठीक है, स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, स्थलाकृति को स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो नेचुरल स्ट्रक्चर के आधार पर क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं, तब हम उनसे क्या कहते हैं? उसका प्राकृतिक विभाजन कहते हैं। परिभाषा समझ लो, लिख देता हूं। जब हम किसी क्षेत्र को उसमें पाए जाने वाले क्या प्राकृतिक स्थलाकृतियों के आधार पर क्या करते हैं? विभाजित करते हैं, बांटते हैं। तब हम उससे उस क्षेत्र का क्या कहते हैं? प्राकृतिक विभाजन कहते हैं। ये बात समझ में आया? प्राकृतिक कैसी चीज है? कैसी स्थलाकृति है यहां पर? प्राकृतिक स्थलाकृति। प्राकृतिक स्थलाकृति मतलब क्या? जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है। पेड़ पौधा क्या है? नदी क्या है? नदी आप बनाए हो क्या? नदी क्या है? प्राकृतिक है, प्रकृति बनाया है। पेड़ पौधा, झरना, पहाड़, पर्वत, पठार, ये सब क्या है? प्राकृतिक स्थलाकृति
कृति। समझ में आ रहा है? मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? प्राकृतिक विभाजन मतलब फिजियोग्राफिक डिवीजन। समझ में आ रहा है? फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ में पढ़ा रहा हूं। जब हम स्थलाकृति के ऊपर, जमीन के ऊपर जो प्राकृतिक चीजों का अध्ययन करते हैं, जिस भी प्राकृतिक चीज का क्या करें हम अध्ययन करें, किसके ऊपर? जमीन के ऊपर, उसको हम किसमें रखेंगे? फिजियोग्राफिक डिवीजन या प्राकृतिक विभाजन में रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? जब हम किसी क्षेत्र को उसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक स्थलाकृतियों के आधार पर क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। विभाजित करना मतलब क्या? बांटना। ठीक है, करते हैं तब हम उसे, उस क्षेत्र का क्या कहते हैं? प्राकृतिक विभाजन कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 4। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। छत्तीसगढ़ को कितने रूप से प्राकृतिक विभाजन किया गया है? 4। प्राकृतिक रूप से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? 4। पहला भाग ध्यान से देखो, ये ऐसे, ये वाला जो भाग है, ये पहला हुआ पूर्वी बघेलखंड का पठार। पहला सेक्शन, नक्शा दिख रहा है? पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू। बघेलखंड का क्या है? पठार है। और पठार क्या है? पठार प्राकृतिक स्थलाकृति है यार। समझ में आ रहा है ना? प्रकृति बनाया ना पठार को, और मैं क्या कर रहा हूं? प्राकृतिक विभाजन। तो पहला प्राकृतिक विभाजन क्या है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। मतलब इस सेक्शन में क्या है? पठार। इधर दूसरा सेक्शन, ये इसको कहते हैं जशपुर सामरी पाट प्रदेश। क्या कहते हैं इसको? जशपुर सामरी पाट प्रदेश कहते हैं। पाट क्या है? प्राकृतिक स्थलाकृति है। पाट की परिभाषा है ऐसी स्थलाकृति जिसके दोनों किनारे क्या हो? तीक्ष्ण अथवा खड़ी हो, और ऊपरी भाग क्या हो? समतल हो। जिसके दोनों किनारे क्या हो? तीक्ष्ण अथवा खड़ी, और ऊपरी भाग क्या हो? समतल हो। ऐसी स्थलाकृति को हम लोग क्या कहते हैं? पाट कहते हैं। और पाट की ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा होती है। 1000 मीटर हम लोग कहां से नापते हैं? समुद्र के सतह से, सी लेवल से। समझ में आ रहा है? तीसरा सेक्शन ये वाला देखो, यहां पर ऐसे, ये नंबर 3 है। इसका नाम है महानदी का बेसिन। महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का क्या? मैदान। महानदी का बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ का मैदान। महानदी का बेसिन क्या है? प्राकृतिक स्थलाकृति है, क्योंकि नदियों द्वारा क्या बनाया जाएगा? बेसिन। बेसिन को ही मैदान कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। और चौथा है, क्या है चौथा? दंडकारण्य का पठार। और पठार क्या है? प्राकृतिक स्थलाकृति है। तो छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है, दिख रहा है? ये है ना? इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ये क्या है इसका? तो ये पर्टिकुलर एरिया का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191। तो जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया को उसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक स्थलाकृति के आधार पर क्या करते हैं? बांटते हैं। तब हम उसे क्या कहते हैं? उसका प्राकृतिक विभाजन कहते हैं। प्राकृतिक विभाजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्राकृतिक चीजों के आधार पर ही उस क्षेत्र को क्या कर रहे हैं?
बांट रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भैया 1/35 पूरा है, तो इसका कुछ भाग क्या होगा? पूर्वी बघेलखंड का पठार। कुछ भाग क्या होगा? जशपुर सामरी पाट। कुछ भाग क्या होगा? महानदी का बेसिन। और कुछ भाग क्या होगा? बात समझ में आ रहा है क्या? तो याद रखना, पूर्वी बघेलखंड का पठार 21,863 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है? फैला हुआ है। बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में से कितना? 21,863 वर्ग किलोमीटर में क्या है? बात समझ में आ रहा है क्या? जशपुर सामरी पाट प्रदेश ये है 6,208 वर्ग किलोमीटर में। समझ में आ रहा है? इसमें से कितना? 6,208 वर्ग किलोमीटर किसका होगा? समझ में आ रहा है? तीसरा है, ये क्या है? महानदी का बेसिन। क्या है? महानदी का बेसिन है। 68,000 कितना भाई? 64। 68,000 ठीक लिखा है क्या? 21 सैकड़ा हजार 10,000। 68,064 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या फैला हुआ है? महानदी का बेसिन। समझ में आ रहा है? और बच गया 39,060 वर्ग किलोमीटर। इसमें क्या फैला हुआ है? दंडकारण्य का पठार। समझ में आ रहा है? तो 1/35,191 में 21,863 किसका है? पूर्वी बघेलखंड के पठार का। 6,208 किसका है? जशपुर सामरी पाट का। महानदी बेसिन का क्षेत्रफल कितना है? 68,064 वर्ग किलोमीटर। और दंडकारण्य का पठार का 39,060। एरिया का नंबर देख के आपको समझ में आ रहा है सबसे ज्यादा फैलाव किसका है? यहाँ पे नक्शा आपको दिख रहा है, नक्शे में सबसे बड़ा दिख रहा है क्या? महानदी का बेसिन दिख रहा है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या दिख रहा है? उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। और सबसे लास्ट में क्या है? तो सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाजन किसका है और सबसे छोटा किसका है? बात समझ में आ रहा है? ये 1/35,191 अपने आप में कितना प्रतिशत है? कितना परसेंट है ये? 100% है ना। तो 100% में ये भी तो कुछ परसेंट रखता होगा ना। तो याद रखना 16.16% छत्तीसगढ़ के 16.16% में क्या फैला हुआ है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। दूसरा 4.59 4 कितना भाई? 59%। इसमें क्या फैला हुआ है? याद रखना 50% में। कितने प्रतिशत में? 50% में क्या फैला हुआ है? महानदी का बेसिन। और बच कितना गया? कितना बच गया भाई? 30 बचा है। कितना बचा है? लेकिन पॉइंट में रहेगा दोनों। समझ में आ रहा है? सबके साथ पॉइंट जुड़ा रहेगा। देखो इनके साथ पॉइंट जुड़ा है, इन दोनों के साथ भी पॉइंट जुड़ा रहेगा, लेकिन हमको उसको याद नहीं रखना है। तो 50% में क्या है? महानदी का बेसिन। और 28% में क्या है? दंडकारण्य का पठार। समझ में आ रहा है? 100% को हमने बांट दिया। हमने किसी पर्टिकुलर एरिया को उसमें पाए जाने वाले नेचुरल प्लेसेस के आधार पर, नेचुरल स्ट्रक्चर के आधार पर क्या किया है? डिवाइड किया है। तो छत्तीसगढ़ को उसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक स्थलाकृति के आधार पर कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 4। पहला सेक्शन क्या है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। और ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है छत्तीसगढ़ के 21,863 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दूसरा है जशपुर सामरी पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 6,208 वर्ग किलोमीटर में।
तीसरा है महानदी विस्तृण का मैदान 68,064 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। और चौथा है क्या, दंडकारण्य का पठार, ये कितने में फैला हुआ है, 39,060 वर्ग किलोमीटर में। इस प्रकार 135, 191 वर्ग किलोमीटर और 100% को हमने क्या किया है, बांट दिया है। इतना समझ में आया। हम क्या देख रहे हैं, किसका प्राकृतिक विभाजन किसे कहते हैं, तो जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया को उसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक स्थलाकृतियों के आधार पर क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, तब हम उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्राकृतिक विभाजन कहते हैं। इतना चीज समझ में आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्राकृतिक क्या क्या स्थलाकृतियां। आखिर क्या क्या प्राकृतिक स्थलाकृतियां है। पहला जानते हो क्या है, जानते हो ये क्या है, और प्राकृतिक स्थलाकृति है कि नहीं, काहे है, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है नदी का आप थोड़ी बनाए हो। और इसको पठार को बनाया क्या, बना सकते हो क्या, पार्ट को, पठार और पार्ट अलग अलग होते हैं, बताऊंगा मैं। बेसिन को बनाते हो क्या, नहीं बनाते हो ना, कौन बनाता है, कौन बनाता है, नदी बनाता है, प्रकृति कौन बनाता है उसको, इसीलिए वो क्या है, प्राकृतिक स्थलाकृति है। समझ में आ रहा है। कितना समय हो गया, 10 हाँ, जंगल ले लेते, जंगल काहे लेंगे, और ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। 7वां इसको आप बनाते हैं क्या, कौन बनाता है इसको, ठीक है, और ले लेते, क्या दिक्कत है। प्रकृति ने जिसको जिसको बनाया है वो सब किस में आएगा, प्राकृतिक स्थलाकृतियों में आएगा। ठीक है, तो पर्वत, नदी, पहाड़, पठार, पाट, बेसिन, वन, शैल समूह, मिट्टी और क्या, खनिज, ये सबको किसने बनाया है, प्रकृति ने। और इसका सबका अपना क्या है, परिभाषा है। पर्वत या पहाड़ की परिभाषा, ऐसी स्थलाकृति जिसकी समुद्र सतह से ऊंचाई 1000 मीटर या उससे क्या हो, अधिक हो। ठीक है, चलो 700 से 1000 मीटर या उससे क्या अधिक, कहां से नाप रहे हैं, समुद्र सतह से। सी लेवल से हाइट कितना होगा, 700 या 1000 से ज्यादा। इसके जो शिखर है, शीर्ष भाग है, क्या होगा, नुकीला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पर्वत। और अगर नुकीला नहीं है तो ये बन जाएगा क्या, पहाड़। समझ में आ रहा है।